हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे पाइथन के सीरीज का लेक्चर 1 है, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन होता क्या है। तो आई होप बहुत सारे लोग इससे फैमिलियर होंगे कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा कि पाइथन होता क्या है। तो पाइथन एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर हम बात करें जनरल पर्पस की, तो जनरल पर्पस क्या होता है। जनरल पर्पस का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अलग अलग तरह के एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ की जा सकती है। मतलब ये लैंग्वेज किसी स्पेसिफिक फील्ड या टास्क के लिए लिमिटेड नहीं होती, बल्कि वाइड रेंज ऑफ टास्क और एप्लीकेशन के लिए यूजफुल होती है। पाइथन इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ जनरल पर्पस लैंग्वेज। ठीक है, तो ये बात हो गई जनरल पर्पस लैंग्वेज की। अगर हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेज की, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम वैसे लैंग्वेज को कहते हैं जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज को हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। जो पाइथन से पहले कोई भी लैंग्वेज से फैमिलियर होंगे वो ये दोनों कंसेप्ट को समझते होंगे। ठीक है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जनरल पर्पस, और ये इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। इंटरप्रेटेड क्या होता है हम समझेंगे आगे। लैंग्वेज है जो सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी के लिए मशहूर है। ये बिगिनर और प्रोफेशनल दोनों के लिए यूजफुल होता है। इसका सिंटेक्स सिंपल होता है और क्लियर होता है, जो इससे सीखने और यूज़ करने में आसानी प्रोवाइड कराती है, जिससे हमें सीखने और यूज़ करना इससे आसानी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, पाइथन को वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंटिफिक कंप्यूटिंग और कई फील्डों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स का बात करें, तो इसका मतलब होता है कि इसका जो सिंटेक्स होता है सिंपल होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है कि किसी काम को करने के लिए इसमें कई तरीके के मेथड्स नहीं है, एक ही टेक्निक है, उसी से होता है। बहुत सारे लैंग्वेज में हम देखते हैं एक काम को कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब होता है, अगर आप सी या C++ जावा से फैमिलियर होंगे तो आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो हम बता दें, केस सेंसिटिव का मतलब होता है जिसमें जो वर्ड आप कैपिटल में लिख रहे हैं या कोई वर्ड आप स्मॉल में लिख रहे हैं तो दोनों के अलग अलग मीनिंग होते हैं। ठीक है, अगर CAC केस आप अगर कैपिटल में लिख रहे हैं तो उसके अलग मीनिंग होते हैं, और CAC केस अगर आप स्मॉल में लिख रहे हैं तो उसके अलग मीनिंग होते हैं। ठीक है, इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये C++ और जावा की तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट बेस पे काम करता है। इंडेंटेशन इज यूज इन प्लेस कर्ली ब्रैकेट, यानी कि कर्ली ब्रेसेस की जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, इंडेंटेशन। यानी कि इसका मतलब होता है कि कुछ स्पेस छोड़ के, स्टार्टिंग में कुछ स्पेस छोड़ते हैं, एंडिंग में कुछ स्पेस छोड़ते हैं। तो हम आगे प्रोग्रामिंग में सीखेंगे तो इसे समझेंगे आसानी से। यूज़ वेरिएबल विदाउट डिक्लेरेशन, इसका काम है बिना वेरिएबल डिक्लेरेशन के हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ टॉप 10 एप्लीकेशन ऑफ पाइथन दिए हुए हैं, आपके स्लाइड पे शो कर रहे होंगे। ऑडियो और वीडियो बेस्ड एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, इसमें से इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं, साइंटिफिक और न्यूमेरिक एप्लीकेशन, 3D CAD एप्लीकेशन, डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशन आप पाइथन से बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एप्लीकेशन, इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, बिजनेस एप्लीकेशन, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। ये सारे एप्लीकेशन आप पाइथन की हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, फीचर्स की अगर हम बात करें तो फीचर्स में आ जाएगा सिंपल एंड रीडेबल सिंटेक्स। इसका मतलब होता है कि इसका कोड लिखना और पढ़ना इजी होता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी कि पाइथन कोड को डायरेक्टली रन किया जा सकता है बिना किसी कंपाइलेशन के। यानी कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब होता है कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका कोड डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है बिना पहले कंपाइल किए हुए। इंटरप्रेटेड एक सॉफ्टवेयर होता है जो सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन पढ़कर तुरंत एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अगर हम डायनेमिकली की बात करें, डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब होता है कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें वेरिएबल की टाइप रन टाइम पर डिटरमाइन होती है। ठीक है, न कि कंपाइल टाइम पर। मतलब आपको एक्सप्लिसिटली वेरिएबल की टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। इंटरप्रेटेड या रन टाइम इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली वेरिएबल की टाइप असाइन करता है जब उसमें वैल्यू स्टोर की जाती है। ठीक है, एक्सटेंसिव लाइब्रेरी का मतलब होता है कि जावा में पाइथन के पास बहुत सारी लाइब्रेरीज है जो अलग अलग काम के लिए यूज़ की जा सकती है, जैसे नमपाई, पांडास, मैटप्लॉट लाइब्रेरी, डिजेंगो, फ्लास्क। यानी कि बहुत सारे प्री डिफाइंड पहले से बनी बनाई लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस होंगे, प्री डिफाइंड फंक्शन होंगे जिसे हम यूज़ करते हैं और हमारे कोड को ईजी बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग लाइब्रेरी प्रोवाइड की गई है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की अगर बात करें तो पाइथन
या क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात करें तो पाइथन कोड को विंडोज, मैक ओएस और लिनक्स जैसी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन किया जा सकता है। ठीक है, कम्युनिटी सपोर्ट भी पाइथन में प्रोवाइड होती है, क्योंकि पाइथन के पास एक स्ट्रॉन्ग और एक्टिव कम्युनिटी है जो बिगिनर के क्वेश्चन आंसर करने में हेल्प करती है। ठीक है, अगर हम बात करें टॉप कंपनीज यूजिंग पाइथन, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि आज के समय में पाइथन का यूज कर रहा है अपने सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। तो जैसे कि जिसमें आप फेसबुक देख रहे हैं, गूगल देख रहे हैं, मोजिला, फायरफॉक्स, ट्विटर, IBM, अमेजोन, इंस्टाग्राम, ये सब आप देख रहे हैं। ये सारी कंपनीज है कि हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर रही है, जिससे इसे आसानी प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, अगर हम बात करें लर्निंग पाथ की, तो पाइथन को सीखने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे लेकिन सबसे पहले अगर आप पाइथन के फील्ड में अगर जाना है तो सबसे पहले आपको पाइथन बेसिक्स सीखना ज़रूरी है। पाइथन बेसिक्स क्या होता है, कैसे उसकी क्या सिंटैक्स है, ये हम सीखेंगे। उसके बाद आप ये चारों 6 में से कोई भी टॉपिक चूज करके आप अपने कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि GUI ऐप विथ पाइथन, वेब ऐप विथ पाइथन, पाइथन फॉर डेटा साइंस, पाइथन फॉर AI एंड मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स विथ पाइथन, या पाइथन फॉर IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये सब आप पाइथन से सीख सकते हैं, बट ये सब को सीखने के लिए सबसे पहले आपको पाइथन बेसिक सीखनी जरूरी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पाइथन क्या होता है, थोड़े बहुत नॉलेज हुए होंगे आपको पाइथन के बारे में, उसके क्या फीचर्स है, कौन कौन सी कंपनीज उसकी यूज कर रही है, कौन कौन से टॉप एप्लीकेशन है जो पाइथन से हम बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।